ओम शांति। 13 मार्च 1981 के अव्यक्त महावाक्य हैं। हेडलाइन है, डबल रूप से सेवा द्वारा ही आध्यात्मिक जागृति। आज बाप दादा सर्व शुभ चिंतक संगठन को देख रहे हैं। शुभ चिंतक अर्थात सदा शुभ चिंतन में रहने वाले, सब चिंतन में रहने वाले। ऐसे सब चिंतक व शुभ चिंतक सदा बाप द्वारा मिली हुई सर्व प्राप्तियाँ, सर्व खजाने व शक्तियाँ, इन प्राप्तियों के नशे में साथ साथ संपूर्ण फरिश्ते व संपूर्ण देवता बनने के निशाने के स्मृति स्वरूप रहते हैं। जितना नशा उतना निशाना स्पष्ट होगा। समीप होने कारण ही स्पष्ट होता है। जैसे अपने पुरुषार्थ का रूप स्पष्ट है, वैसे संपूर्ण फरिश्ता रूप भी इतना ही स्पष्ट अनुभव होगा। बनूंगा या नहीं बनूंगा यह संकल्प भी उत्पन्न नहीं होगा। अगर ऐसा कोई संकल्प आता है कि बनना तो चाहिए, वह जरूर बनेंगे ही। इससे सिद्ध है कि अपना फरिश्ता स्वरूप इतना समीप व स्पष्ट नहीं। जैसे अपना ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का स्वरूप स्पष्ट है और निश्चय बुद्धि होकर कहेंगे कि हाँ, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम भी ब्रह्मा कुमार कुमारी होने तो चाहिए, हूँ तो मैं ही। यह तो शब्द नहीं निकलेगा। कहेंगे हाँ, हम ही हैं। क्वेश्चन नहीं उठेगा कि मैं हूँ या नहीं हूँ। कोई कितना भी क्रॉस एग्जामिन करे कि आप ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं हो, भारत के ही ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, बड़े बड़े महारथी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। आप तो विदेशी क्रिश्चियन हो। ब्रह्मा तो भारत का है, आप कैसे ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे? गलती से क्रिश्चियन कुमार कुमारी के बदले ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हो। ऐसा कोई कहे तो मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। निश्चय बुद्धि हो उत्तर देंगे कि ब्रह्मा कुमार कुमारी हम सभी अभी के नहीं हैं, लेकिन अनेक कल्पों के हैं। ऐसा निश्चय से बोलेंगे ना। वह कोई पूछेगा तो सोच में पड़ जाएंगे। क्या करेंगे? सोचेंगे व निश्चय से कहेंगे कि हम ही हैं। जैसे यह ब्रह्मा कुमार कुमारी का पक्का निश्चय है, स्पष्ट है, अनुभव है, ऐसे ही संपूर्ण फरिश्ता स्टेज भी इतनी क्लियर और अनुभव में आती है। आज पुरुषार्थी है, कल फरिश्ता, ऐसा पक्का निश्चय हो जो कोई भी इस निश्चय से टाल ना सके। ऐसे निश्चय बुद्धि हो। फरिश्ते स्वरूप की तस्वीर स्पष्ट सामने है। फरिश्ते स्वरूप की स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति व फरिश्ते स्वरूप की सेवा क्या होती है, उसकी अनुभूति है। क्योंकि ब्रह्मा कुमार व कुमारी स्वरूप की सेवा का रूप तो हरेक यथाशक्ति अनुभव कर रहे हैं। इस सेवा का परिणाम आदि से अब तक देख लिया। इस रूप की सेवा की भी आवश्यकता थी, जो हुई और हो भी रही है और होती भी रहेगी। आगे चल समय और आत्माओं की इच्छा की आवश्यकता अनुसार डबल रूप से सेवा की आवश्यकता होगी। एक ब्रह्मा कुमार कुमारी स्वरूप अर्थात साकारी स्वरूप की, दूसरी सूक्ष्म आकारी फरिश्ते रूप की। जैसे ब्रह्मा बाप की दोनों ही सेवाएं देखी, साकार रूप की भी और फरिश्ते रूप की भी। साकार रूप की सेवा से अव्यक्त रूप के सेवा की स्पीड तेज है, यह तो जानते हो, अनुभवी हो ना। अब अव्यक्त ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूपधारी बन
अर्थात फरिश्ता रूप बन बच्चों को अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की स्टेज में खींच रहे हैं। फॉलो फादर करना तो आता है ना, ऐसे तो नहीं सोचते हम भी शरीर छोड़ अव्यक्त बन जावें। इसमें फॉलो नहीं करना। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना ही इसलिए कि अव्यक्त रूप का एग्जाम्पल देख फॉलो सहज कर सके। साकार रूप में ना होते हुए भी फरिश्ते रूप से साकार रूप समान ही साक्षात्कार कराते हैं ना। विशेष विदेशियों को अनुभव है। मधुबन में साकार ब्रह्मा की अनुभूति करते हो ना, कमरे में जा कर के रूह रेहान करते हो ना। चित्र दिखाई देता है या चैतन्य दिखाई देता है, अनुभव होता है, तब तो जिगर से कहते हो ब्रह्मा बाबा। आप सबका ब्रह्मा बाबा है या पहले वाले बच्चों का ब्रह्मा बाबा है? अनुभव से कहते हो व नॉलेज के आधार से कहते हो? अनुभव है। जैसे अव्यक्त ब्रह्मा बाप साकार रूप की पालना दे रहे हैं, साकार रूप की पालना का अनुभव करा रहे हैं, वैसे आप व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का अनुभव करो। सभी को यह अनुभव हो कि यह सब फरिश्ते कौन हैं और कहाँ से आए हुए हैं। जैसे अभी चारों ओर यह आवाज़ फैल रहा है कि ये सफ़ेद वस्त्रधारी कौन हैं और कहाँ से आए हैं, वैसे चारों ओर अब फरिश्ते रूप का साक्षात्कार हो। इसको कहा जाता है डबल सेवा का रूप। सफ़ेद वस्त्रधारी और सफ़ेद लाइटधारी, जिसको देखना चाहते भी आँख खुल जाए। जैसे अंधकार में कोई बहुत तेज़ लाइट सामने आ जाती है तो अचानक आँख खुल जाती है ना कि ये क्या है, ये कौन है, कहाँ से आई। तो ऐसी अनोखी हलचल मचाओ जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाओ। इसको कहा जाता है आध्यात्मिक जागृति, रूहानी जागृति। इतने सब जो देश विदेश से आए हो, ब्रह्मा कुमार कुमारी स्वरूप की सेवा की, आवाज़ बुलंद करने की जागृति का कार्य किया, संगठन का झंडा लहराया। अब फिर नया प्लान करेंगे ना। जहाँ भी देखें तो फरिश्ते दिखाई दे। लंदन में देखें, इंडिया में देखें, जहाँ भी देखें फरिश्ते नज़र आए। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में देखें तो भी फरिश्ते ही फरिश्ते नज़र आए। इसके लिए क्या तैयारी करनी है? वह तो 10 सूत्री प्रोग्राम बनाया था। इसके लिए कितने सूत्र हैं? वह 10 सूत्री कार्यक्रम ये है 16 कला के सूत्र का कार्यक्रम। इस पर आपस में रूह रेहान करना और फिर आगे सुनाते रहेंगे। प्लान बनाया, अब प्रोग्राम बनाना। मुख्य थीम बता दी है, अब डिटेल प्रोग्राम बनाना। ऐसे सदा शुभ चिंतन में रहने वाले शुभ चिंतक, डबल रूप द्वारा सेवा करने वाले, डबल सेवाधारी ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, निराकार बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, सदा बाप समान सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पर्सनल मुलाकात टीचर्स के साथ। टीचर्स तो है ही सदा भरपूर आत्माएं। ड्रामा अनुसार नमित बने हो, अच्छी मेहनत कर रहे हो और आगे भी करते ही रहेंगे। रिज़ल्ट अच्छी है और भी अच्छी होगी। समय समीप आने के कारण जल्दी जल्दी सेवा का विस्तार बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि संगम पर ही त्रेता के अंत तक की प्रजा, रॉयल फैमिली और साथ साथ कलयुग के अंत तक की अपने धर्म की आत्माएं तैयार करनी है।
विदेश के सभी स्थान पिकनिक के स्थान बनेंगे, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं तो रजाई घराने में आएगी। वहाँ रजाई नहीं करनी है, रजाई तो यहाँ करेंगे। सब अच्छी सेवा कर रहे हो, लेकिन अभी और भी सेवा में मनसा सेवा पावरफुल कैसे हो, इसका विशेष प्लान बनाओ। वाचा के साथ साथ मनसा सेवा भी बहुत दूर तक कार्य कर सकती है, ऐसा अनुभव होगा। जैसे आजकल फ्लाइंग सांसर देखते हैं, वैसे आप सबका फरिश्ता स्वरूप चारों ओर देखने में आएगा और आवाज़ निकलेगा कि यह कौन है जो चक्कर लगाते हैं। इस पर भी रिसर्च करेंगे, लेकिन आप सबका साक्षात्कार ऊपर से नीचे आते ही हो जाएगा और समझेंगे यह वही ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं जो फरिश्ते रूप में साक्षात्कार करा रही हैं। अभी यह धूम मचाओ, अंतवाहक शरीर से चक्कर लगाने का अभ्यास करो। ऐसा समय आएगा जो प्लेन भी नहीं मिल सकेगा। ऐसा समय नाजुक होगा तो आप लोग पहले पहुंच जाएंगे। अंतवाहक शरीर से चक्कर लगाने का अभ्यास जरूरी है। ऐसा अभ्यास करो जैसे प्रैक्टिकल में सब देखकर मिलकर आए हैं, दूसरे भी अनुभव करें। हाँ, ये हमारे पास वही फरिश्ता आया हुआ था। फिर ढूंढने निकलेंगे फरिश्तों को। अगर इतने सब फरिश्ते चक्कर लगाएं तो क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली सबका अटेंशन जाएगा। तो अभी साकारी के साथ साथ आकारी सेवा भी जरूर चाहिए। अच्छा, अभी अमृत वेले शरीर से डिटैच होकर चक्कर लगाओ। आज का मुरली का प्रश्न है, सबसे बड़ी सेवा कौन सी है जो तुम रूहानी सेवाधारियों को जरूर करनी है। उत्तर है, किसी के दुख लेकर सुख देना, ये है सबसे बड़ी सेवा। तुम सुख के सागर बाप के बच्चे हो, तो जो भी मिले उसका दुख लेते जाना और सुख देते जाना। किसका दुख लेकर सुख देना, यही सबसे बड़ा पुण्य का काम है। ऐसे पुण्य करते करते पुण्य आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे 13 मार्च 1981 के अव्यक्त महावाक्य। हेडलाइन है, डबल रूप से सेवा द्वारा ही आध्यात्मिक जागृति। ओम शांति।